जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबीज़ व्लॉग फन एंड मस्ती। कैसे हैं आप सभी? 12 बजे का टाइम हो रहा है, मतलब 12 बजने में अभी 10 मिनट्स शेष हैं। दोपहर का टाइम हो रहा है, वैसे गुड आफ्टरनून का टाइम होने जा रहा है। और मैं कर रही थी अभी तक स्टिचिंग। एक खूबसूरत सी कुर्ती बना के तैयार अभी की नहीं है, करनी है। इसको सिलने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि इसमें ना लेस लगा रही हूँ, बहुत ही प्यारी सी लेस। ये देखिए, इसमें बड़ी बारीक सा काम है, बहुत अच्छा है, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे इसको बनाने में। और बड़ी खूबसूरत सी लग रही थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लग रहा था शायद ये वाली लेस कैसी लगेगी इस पर। ये है मेरी एक नोन है, मतलब मेरी एक फ्रेंड है, उनकी शर्ट है। इसमें लटकन भी लगाऊंगी मैं, आपको प्रॉपर इसको रेडी करके बताऊंगी। और साथ में इसके साथ है धोती सलवार ग्रीन कलर की, मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में। उससे पहले मैं लंच तैयार कर लेती हूँ। अनिल जी और हर्षित दोनों, मतलब हर्षित तो स्कूल गया है, अनिल जी चले गए थे ऑफिस। और हर्षित का आज है एग्ज़ाम। हर्षित का है आज मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर। पीरियोडिक 1 स्टार्ट हो गए हैं इनके। लाइट अभी है नहीं, नो लाइट अभी है नहीं। लाइट का तो यही है, आती है जाती है, आती है जाती है। और गर्मी इतनी भयंकर है। अभी तो फिर भी रूम थोड़े नॉर्मल से लग रहे हैं, शाम के टाइम तो बहुत गर्म हो जाते हैं, कमरे यूँ तपते हैं और बाहर चलती है लू वाली हवा। तो मैं बना रही हूँ आज सिंपल सी दाल, वही रोज़ वाली मलका, मेरे बच्चे की फेवरेट है। लाइट सी है, इसके साथ बना दूंगी मैं रायता। तो पहले दाल बना देती हूँ, उसके बाद उतने में अर्शित भी आ जाएगा। फिर दाल भी मैंने बना दी है और चावल मैं बनाऊंगी थोड़ी देर में। और फाइनली लाइट भी आ गई है और हर्षित भी आ गया है। कैसा था आपका पेपर? बढ़िया। कितना बढ़िया? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा हुआ? यस। पक्का? आपका जो कॉन्फिडेंस था उसका क्या हुआ? कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से अभी यही हुआ, ऐसे कर रहा था, ऐसे आप तारों में से आए ना घुस के। मेरी बेटी नहीं आई, पता नहीं। ऊपर रोड से आ रहे वो रोड से आ रहे हैं वो रोड से आ रहे वो लड़कियां। कौन से रोड से? ऊपर मेन रोड से, एनएच से। ऊपर से नहीं, ऊपर से नहीं, इधर से, यहाँ से ऊपर गए होंगे, फिर ऊपर से टर्न होके। गर्मी देखो कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ या बहुत अच्छा हुआ? कितना अच्छा। आज अंदर फैन के नीचे बैठेंगे हम, थोड़ी देर बातचीत करते हैं। जरा अर्शित से पूछते हैं कि कैसा हुआ है उसका पेपर। आज सुबह ये कह रहा था कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है कि मेरा एग्ज़ाम है। क्यों नहीं डरता था? डर आपको। फैन ऑन करो, फैन ऑन करो, फैन ऑन करो। गर्मी बहुत है और पसीना पसीना हो गया मेरा बच्चा। मैं जब भी इसको, और ये डिज़ाइनिंग मत किया कर। बच्चे क्या होते हैं सॉरी, बच्चे क्या होते हैं जब फ्री टाइम में होते हैं तो पेन लेके कहीं ना कहीं डिज़ाइन करने लग जाते हैं। देखो ये लोगो बना रखा है। क्या पेपर खत्म हो गया था? नहीं खत्म हो गया तो डिज़ाइनिंग नहीं करनी होती है ना। 40 मार्क्स का था इनका पेपर आज। और मैं ये बताना भूल गई कि रफ वर्क कहाँ करना है। मैथमेटिक्स में जो रफ वर्क बहुत ज्यादा होता है इनका। यहाँ कर देखो, यहीं पे किया है। अरे रफ वर्क था ही नहीं करने को। देखो ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने आपको कहा। लेकिन मैंने ये किया ही नहीं, मैंने ऊपर वाला किया क्योंकि और है, मैं नीचे वाला किया मैं। और देखो ये वाला नहीं आ रहा था, मैंने सोचा अब यार ये बड़ा वाला छोड़ना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में भी अभी आते हैं। फिर मैंने बाद में सोचा अच्छा और भी तो है, चलो कर लिया ना। अच्छा यस। मैंने इसको प्रॉमिस कर रखा है कि अगर तेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तो इसके लिए कुछ सरप्राइज है। इसके पापा ने अलग से सरप्राइज प्लान किया और मैंने अलग से सरप्राइज, पता नहीं क्या है लेकिन वो पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। इतना इजी। थोड़ी देर में मिलते हैं जरा आपसे खाना वाना खाने के बाद। उसके बाद मुझे अगेन करनी है थोड़ी सी वो शर्ट और वो शर्ट और वो धोती सलवार मुझे रेडी करनी है आज ही। वो शादी और फंक्शन के कपड़े हैं, थोड़ा सा जल्दी तैयार करती हूँ क्योंकि यही जून का मंथ ही है। जुलाई में फिर हो जाएंगी छुट्टियाँ, समर वेकेशन, फिर सब चले जाते हैं अपने अपने घर, फिर मोहल्ला हो जाता है अगेन खाली। तो जो भी है मेरे पास काम निपटाएंगे, हम भी जाएंगे इवन अपने घर, देखते हैं क्या होता है। तो चलो रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर, ठीक है। 2 दिन इसको फीवर आया तो इसकी हालत ख़राब होगी कि अभी डांस कर रहा है। बच्चे ऐसे नाचते कूदते ही अच्छे लगते हैं। राइस है, दाल है और साथ में है खीरा का रायता। मैं आपको दिखाती हूँ। ये बैठा है मेरा बेटू जी का इंग्लिश का पेपर। तो खाना वाना खाने के बाद ये तो करेगा पढ़ाई। इस बार इनके पेपरों में बिल्कुल भी गैप नहीं है, कंटिन्यू है। बस एक संडे का गैप है, नहीं सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है और एक और है, मतलब मेन पेपर के लिए नहीं, जैसे सोशल साइंस इंग्लिश कोई गैप नहीं है। तो चलिए अब पढ़ाई करेगा और खाना वाना खा के मैं वापस करूँगी वही वाला काम। मेरे पास ज़्यादा है, समय कम है, दिन में मन नहीं करता कुछ भी करने का। हर्षित करेगा पढ़ाई, मैं करूँगी अपना वही वाली येलो वाली शर्ट बनानी है मुझे, कंप्लीट करनी है मुझे, देखना है कि वो कैसी बनेगी। और साथ में बनाऊँगी मैं उसके साथ धोती सलवार तो आज नहीं बनाऊँगी, पर शर्ट मुझे आज कंप्लीट हर हाल में करनी ही करनी है। मैं आपको दिखाऊँगी कंप्लीट करके, बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। अगर वो अच्छी लगेगी तो मैं डेफिनेटली अपने लिए भी वैसी शर्ट बनाऊँगी।
हो गई हूँ अपनी कुर्ती बनाकर। मेरी तो नहीं है, जिसकी भी है। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी कुर्ती बनाई है। मैं आपको इसका ओवरऑल लुक दिखाती हूँ कैसी बनी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये लेस लगा दी जो कि बहुत ही बारीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस टाइप की लेस है, इस टाइप की समोसा लेस है, जो कि स्टिच करने में बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रही थी। ये देखो कितनी बारीक है। इस तरफ से भी लगाई है लेस, इस तरफ से भी लगाई है लेस, और बैक में लगाए हैं ये खूबसूरत से लटकन। और ये है कुर्ती का ओवरऑल लुक। ये देखिए इस तरफ भी मैंने लगाई है लेस इसमें, और इस तरफ भी लगाई है सिंगल साइड। ये शरारा कुर्ती है, ये शॉर्ट है, शरारा के साथ पहनी जाएगी। ये देखिए कितनी बारीक लेस है। इसको सिलने में मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी। खूबसूरत सी कुर्ती मुझे बहुत पसंद आई है। मैंने बड़े चाव से बनाया है इसे। आज मैं पूरा दिन इसी में लगी रही। और इसके लटकन बहुत ही खूबसूरत हैं। ये देखिए टैसल कितने खूबसूरत हैं। ये लेस मैंने बोथ साइड लगाई है इसमें, गले में, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये इसका फ्रंट और ये है इसका बैक। बैक में इसमें कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं है, फ्रंट में है इसमें डिज़ाइन। और इस तरफ भी है एक लेस, और ये वाली लेस तो मैंने लगाई है। गुड इवनिंग जी, शाम के 6 बज रहे हैं। हम जा रहे हैं आगे तक घूमने। ये ज्योति की शर्ट है, ये भी मैंने अल्टर करी है। एक दीदी हैं जो कि सलूक का बास्केट सेल करती हैं, घर पे बनाती हैं, उनकी सिस्टर बनाती हैं और वो बेचने के लिए लाती हैं। वो ख़रीदने जा रहे हैं। ये है संदीपा साथ में। ये देखे आए अंदर। फिंगर डालो तो नहीं, फिंगर नहीं डालो। फिंगर डालो तो इसके अंदर। आप डालो, आप डालो। अच्छा, मैं क्यों डालूं फिर? आप डालो, आप डालो, आप डालो, आप डालो। आंटी के डालो और आप डालो अपने फिंगर। देखो पीछे कौन आया, पीछे देखो बब्बू कौन आया। देखो देखो इधर। देखो नहीं डरती नहीं है बिल्कुल भी है। कौन सा रूम है? राष्ट्रीय मानव देखभाल संगठन, नेशनल ह्यूमन केयर ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो उनका रूम ढूंढना पड़ेगा हमें। हाँ जी, कैसे पता चला आपको? शूज से आइडिया लगाया पहले मुझे। इस बार तो आपने अलग ही कलर की लाई भी है। नहीं नहीं, ये वाली ये थोड़ी अलग है। ये कितनी छोटी है। ये भी अलग है। आप ट्राई करते जाओ एक एक करके जरा। ये तो मैच कर रही है आपके सूट से। टाइट है ये सही नहीं है। 38 है। आपको जिसको भी सही है। थे वो हो गए खत्म। उसकी ले ली हमने सदरी, और वो भी 2-2। और आगे अगर ही बहू है भाई, अपनी सास के लिए ली है 2-2 सदरी। पूजा पाठ भी मैंने कर लिया है। अब बनाऊंगी मैं सब्जी। आज बनाऊंगी मैं बीन्स की सब्जी। आज थोड़ा आते आते लेट हो गया। हम घूमने गए थे। एक दीदी रहते हैं आगे जो कि उनकी बहन बनाती है सदरी सलूक के, जो भी वो। वहाँ गए थे हम, संदीपा को लेनी थी सदरी, तो 2 सदरियाँ ली हैं उन्होंने। तो वहाँ गए थे, आते आते फिर हमें लग गया टाइम। घूमते घूमते हम आए। तो अब मैं बीन्स की सब्जी बना रही हूँ। देखिए मैंने गप्पों गप्पों में बीन्स भी कट कर दी है। मैंने आंटी जी के खेत से ली है, जो आगे वाली आंटी जी है ना, उनके खेत से फ्रेश बीन्स ली हैं। सुबह ही, आज सुबह ही ली हैं फ्रेश। अगर इनको फ्रिज में रखूँगी तो फिर ये ख़राब हो जाएंगी। तो चलो आज रात को हम बनाएंगे आलू बीन्स की सब्जी। फ्रिज में स्टोर करने से क्या होता है कि ये इसके अंदर का जो सीड होता है ना, वो एकदम पक सा जाता है, मोटा मोटा सा हो जाता है, फिर मज़ा नहीं आता बीन्स खाने में। और आजकल क्या है कि वैसे तो मैं सब्ज़ी सुबह के टाइम बनाती हूँ, मॉर्निंग में। आजकल मैं बना रही हूँ शाम को, क्योंकि सुबह सुबह हर्षित स्कूल जाता है तो उसको लंच ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ये खाली वाटर और फ्रूट्स लेकर ही जाता है। फ्रूट्स भी नहीं लेकर गया था बल्कि आज तो, क्योंकि 2 घंटे का पेपर है, जल्दी वापस आ जाता है। तो पूजा पाठ कर लिया, बनाऊंगी मैं सब्जी। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और काम बहुत ज़्यादा है, समय है मेरे पास कम। 8 बज गए, बताओ। आजकल टाइम का पता ही नहीं चलता। दिन बड़े हैं फिर भी काम मेरा बहुत सारा रह जाता है।
चलो जी, सब्जी भी मैंने बना दी है। काम बहुत सारे हैं मेरे पास और समय मेरे पास कम है। ये देखिए, ये मेरे पास मक्खन है, ये देखिए मक्खन है जिसको मुझे निकाल के इसका घी बनाना है। सब्जी को कर देते हैं बंद। जब तक सब्जी पकती है तब तक करूँगी मैं अपने दूसरे काम। तो चलो जी, 8:30 का टाइम हो रहा है। खाना मेरा बन गया है, सब्जी भी बन गई, बस चपातियाँ बनाएंगे फिर खाएंगे। और अर्शित कर रहा है स्टडी। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आज इसने बहुत सारा रिटर्न वर्क किया है। 2 साल में जो बच्चे काफ़ी पीछे रह गए थे राइटिंग में, तो जैसे ही इनके स्कूल खुल गए वैसे इनकी राइटिंग की जो कैपेसिटी है ना, फटाफट से लिखना नहीं हो पाता है। अगर जल्दी जल्दी लिखेंगे, फास्ट लिखेंगे तो राइटिंग नहीं बन पाएगी, और अगर राइटिंग बनाने के चक्कर में धीरे धीरे लिखेंगे तो टाइम निकल जाएगा और टीचर इनसे जो है आंसर शीट्स ले लेते हैं। तो इसकी मेरी ओपिनियन से, हो सकता है आपको मालूम हो या आपके बच्चे करते हो या नहीं करते हो, ये आइडिया मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया है। वैसे तो मुझे पता था पहले से भी, बट अब मैंने ये स्टार्ट किया है कि जब भी, जैसे अभी मैंने इसको 3 चैप्टर लर्न करवाए हैं और मैंने इसका ओरल टेस्ट बिल्कुल भी नहीं लिया। मैंने इसे रिटर्न सबके ही आंसर लिखवाए हैं। अब मैं चेक करूँगी ज़रा क्या क्या लिखा है इसने। इससे क्या होता है कि एक तो इसकी राइटिंग कैपेसिटी बन रही है, फटाफट से लिखने की आदत हो रही है, ऊपर से राइटिंग अच्छी बन रही है, और भी अच्छी, जितनी इसकी थी उससे भी और अच्छी बन रही है। जैसे 2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे के पेपर में जितना लिखा जाता है लिख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन छूट जाते हैं। इतने में टीचर टाइम अप हो जाता है और टीचर जो है आंसर शीट ले लेते हैं और फिर रह जाते हैं ऐसे ही। एग्जामिनेशन तो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सारे रिटर्न में ही होते हैं, तो बेटर है कि रिटर्न टेस्ट ही लिया जाए। हिंदी संस्कृत में क्या हो जाता है कि मात्राओं की जो गलतियाँ हैं वो दिख जाती हैं, और ओरल में इतना पता नहीं चलता, बोल रहे हैं तो बोल ही रहे हैं, मात्राओं का पता नहीं चल रहा कि उसको लिखना कैसे है। कुछ नहीं। आपको कैसा लगता है बेटा जब आप रिटर्न करते हो? कुछ नहीं लगता, हाथों में दर्द होती है, ऐसे हाथों में दर्द होती है, इसको हाथों में दर्द होता है क्योंकि आदत नहीं है। 2 साल जो है बच्चे बहुत पीछे चले गए राइटिंग में। इनके MCQs ही आते थे 5th और 6th में, 2 साल हुआ ना कोविड में, ऑनलाइन क्लासेस में MCQs ही आते थे। MCQs में तो टाइपिंग ही करनी होती थी मुश्किल से, थोड़ी बहुत ही कम इनको होते थे आंसर, मतलब बहुत शॉर्ट में आते थे। अब जो है आंसर लेंथ ही आने लगे हैं। मैथ्स की भी आंसर MCQs में होते थे। मैथमेटिक्स में इनको मल्टीप्लिकेशन नहीं था, डिवाइड नहीं था, सब MCQs में आते थे। 4 में से 1 को टिक करो, कई बार तो ऐसे ही कर देते थे, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बस हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, बाकी के सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है ये। मैं तो कहती हूँ जितने भी पेरेंट्स जो मेरी वीडियोस देखते हैं और बच्चे देखते हैं, खासकर पेरेंट्स के लिए, अगर कोई देखता है, आप मेरी बात से अगर सहमत हैं, तो बच्चे को पहले लर्न करवाओ, उसके बाद उसका रिटर्न टेस्ट लो। इससे क्या है कि उसको टाइमिंग देनी है कि 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर तुझे ये सारे क्वेश्चन लिख के देने। राइटिंग भी सही होनी चाहिए और साथ के साथ टाइम के अंदर भी आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। मैं तो आज से यही करने वाली हूँ। आज से नहीं, सब कुछ तो इससे पड़ेगा। इवन मैं काफ़ी समय से यही कर रही हूँ। ये आइडिया मेरे हस्बैंड का था। मैं तो ओरल टेस्ट ले लेती थी और ये मेरे को बोलता था कि मैं स्पेलिंग, आपको ओरली स्पेलिंग बता देता था कि ये स्पेलिंग ऐसे है, और हिंदी में जो भी मैं पूछती थी उसकी ओरली बताती थी कि इसकी ऐसी मात्रा लगती थी, ऐसी मात्रा लगती थी, या कोई पर्टिकुलर वर्ड ये लिख लेता था, मम्मा इसका ये है, बाकी पूरा सेंटेंस ये ओरली बोलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तो पहले रीड करो, अच्छे से लर्न करो, उसके बाद जो भी आपने रीड किया है, लर्न किया है, सिलेबस से रिलेटेड जो भी एग्जाम में आएगा वो सारा लिख के बताओ मुझे, तब मज़ा आता है पढ़ाई करने का। उससे क्या होता है, लर्न रहेगा, बच्चे के खोपड़े में कुछ तो घुसेगा, है ना। तो चलो 8:30 का टाइम हो रहा है, मैं खाना बना देती हूँ, उसके बाद 1 घंटा और इसको पढ़ाऊंगी, अच्छे से बढ़िया से पढ़ेगा, फिर करेंगे हम रेस्ट। आज तो सूट के चक्कर में मैं दिन में भी नहीं सो पाई, थकान सी हो रही है काफ़ी, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्या बताऊँ। अपने ब्लॉग का एंड कर देते हैं। होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको एक खूबसूरत से दिन, खूबसूरत से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बेबीज ब्लॉग फन एंड मस्ती, गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट, टेक केयर।